राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। हर हर महादेव। भाद्रपद मास की तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस साल हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा। इस साल हस्त नक्षत्र में हरितालिका तीज रहेगी। इस दिन सुबह 6 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा। भगवान शिव ने वर्णन किया है कि अगर तीज हस्त नक्षत्र में पड़े तो बहुत शुभ मानी जाती है। हरितालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करने का विधान है। पूजा के बाद कथा पढ़ी जाती है और आरती की जाती है। आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माँ पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया। क्या मैं जान सकूंगी कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हो, मुझे को बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया था। तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है कि तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वड़ों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन है। इतना श्रेष्ठ है कि उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी की यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोली कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा हिमाचल है। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया था। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन बिछाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद जी आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान श्री हरि विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का उमा का कन्यादान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर राजा जी बैकुंठ चले गए। नारद जी और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल भी न पा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और माँ पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुँच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी के बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए।
वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में पाना चाहते हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर जाने की निवेदन कर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। जिसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह कराया। इस व्रत को सुनने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। आइए सुनते हैं माँ पार्वती की आरती। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, हरिकुल पद्य विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव बधू जह गावत नित्य करता था। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, सतयुग शील सुसंदर, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ बिदारे, हिमाचल स्याता, सहस भुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तुहि जननी शिव संगराता, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, देवन अरज करत हम चित को लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, श्री प्रताप आरती मैया जी की, जो कोई गाता सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, जय हो पार्वती मैया। आइए सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला
मुंडमालाधारी त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंगा बहत है गल मुंडल माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्री गुरु स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। हर शिव जय ओंकारा। हर हर महादेव।